बेनज़ीर, आपकी तरफ मैं आती हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो हम लोगों ने सारा कुछ आइडेंटिफाई किया है अभी, ऑन ग्राउंड सूरत हाल, हुकूमत ये कहती है कि हमें बैलेंस लेके चलना है। एक तरफ हम गरीब मुल्क हैं, हम अकेले इसको नहीं देख सकते, हमें बाहर से फंडिंग भी इकट्ठी करनी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी अपनी कोशिशें ठीक है। आपको लगता है कि हुकूमत अभी भी संजीदा है उतनी जितनी वो एटलीस्ट अपने बयानात में कह रही है या शो कर रही है ऑन द फेस ऑफ इट, या फिर नहीं है? अलीना, आप पॉलिसी और डायरेक्शन की बात कर रही थी। मैं पंजाब में रिपोर्टिंग करती हूँ, मुझे तो कोई ना पॉलिसी नज़र आ रही है और यहाँ पे, और ना ही कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है। ना ही मुझे समझ आ रहा है कि जो 2022 में जो सैलाब आया उससे हमने कुछ सीखा, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, कोई डायरेक्शन बनाया कि इस तरफ हमने जाना है। ये जो वनरेबल आपकी पॉपुलेशन है, इनकी हिफाजत के लिए आपने क्या करना है। क्लाइमेट चेंज कल तो नहीं शुरू हुआ ना अलीना, पिछले साल से हम कोई 2-3 सालों से ये बात कर रहे हैं। हमें कई सालों से पता है हम एक क्लाइमेट वनरेबल मुल्क है। यहाँ पे गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे बारिशें जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। कोई हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। अगर आपकी गुजरी है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और जैसे ज़ैनब साहिबा कह रही थी, रिएक्टिव पॉलिसी है हमारी। एक चीज़ हो जाती है, फिर हम कहते हैं अच्छा अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, सेक्शन 144 लगा दें। आपने पहले क्यों नहीं कुछ किया? प्रोएक्टिव पॉलिसी किधर है आपकी? अब मिसाल के तौर पर कल हमारी पंजाब में जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवालों के जवाब देते हैं और आप सवाल लेते हैं मीडिया से। उन्होंने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने बताया हमें कि वो अब इंतजामिया जो है वो ये कर रही है और लोगों को ये करना चाहिए। आपको बारिशें शुरू होने से पहले ये तकरीर करनी चाहिए थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लोगों को इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था। यहाँ पे आप लाहौर में आए तो बड़े बड़े इश्तिहार हैं, बिलबोर्ड हैं, ये पैसे डाइवर्ट करें और इन चीज़ों में इस्तेमाल करें। मुझे बड़ी हैरानी हुई अलीना, मैं क्योंकि हीट वेव पे रिपोर्टिंग कर रही थी और मैं डेटा जमा करने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में हीट वेव रिलेटेड डेथ्स कितनी होती हैं। और मुझे हैरानी ये हुई कि कोई सरकारी, मुझे बताया गया कि कोई सरकारी अदारा नहीं है मुल्क में, फेडरल लेवल पे या सूबे के लेवल पे, जो ये रिकॉर्ड करे कि कितनी हीट रिलेटेड डेथ्स हुई हैं मुल्क में। मैंने जब उनसे पूछा कि ये जो मीडिया में नंबर चलता है ये कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा हम एनजीओ से ले लेते हैं। आपके पास बेसिक डेटा नहीं है? कितने सालों से हीट वेव्स आ रही हैं मुल्क में, आप प्लानिंग किस तरह कर रहे हैं? आपके पास डेटा नहीं है। लोग, आप मुझे बताएं, सीरियसली कैसे लेंगे हीट वेव को जब आप उनको बताएंगे नहीं कि इतने लोगों की जानें जा रही हैं, इतना खतरनाक होता है हीट वेव। दुनिया में मिसालें वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं। स्पेन में आप जाएं, वो हीट वेव को नाम देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये एक बड़ा ही सीरियस और खतरनाक एक इवेंट होने जा रहा है। वहां पे बातें हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं रेजिलियंस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छी थिंकिंग कर लेते हैं हमारी हुकूमत और रियासत, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अलीना, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इसकी क्या सोल्यूशंस है। लेकिन सबसे पहले आप इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें। मैं लाहौर में रहती हूँ, अभी हीट वेव था, फिर बारिशें हैं और अब स्मॉग शुरू हो जाएगा और फिर भी हमें ये कहा जाएगा कि देखिए हमने इतना कुछ किया लेकिन नजर कुछ नहीं आएगा, सांस आप ले नहीं सकेंगे, बच्चे आपके स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो दिस नीड्स टू बी टेकन मोर सीरियसली, एक लॉन्ग टर्म। जैसे अली तौकी साहब भी कह रहे थे कि देखें लोकल लेवल पे शायद जो अंडरस्टैंडिंग होती है मुख्तलिफ इलाकों में कि क्या ज़रूरियात है, वो आप सूबाई लेवल पे नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि आप एक अथॉरिटी बना दें कानून पास करके, उस अथॉरिटी में ब्यूरोक्रेट्स भर दें और वो सारा मसला जो है वो हल कर देंगे, बजाय इसके कि आप मसला हमारे ये है ना, हम लोकल लेवल की बात करते हैं बट लोकल बॉडीज तो हमारी है ही नहीं। वो तो एक पॉलिटिकल फिर मसला आ जाता है कि हमने लोकल इलेक्शंस करवाए ही नहीं है, इख्तियारात देते हैं ना हम उनको फंड्स देते हैं, हम ये इस पे बात ही नहीं करना चाहते। बेनज़ीर, आई थिंक दैट्स एन एक्सक्यूज एज वेल, बिकॉज हम कराची में देख रहे हैं, यहाँ पर तो लोकल गवर्नेंस भी, लोकल बॉडीज भी उस तरह से हैं, लेकिन काम कहाँ पर हो रहा है इक्का दुक्का जगह पर सिर्फ दिखाने के लिए। ऑल्सो मुझे एक बात लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा कि पॉलिसी हमारी नहीं है, आपकी नज़र से नहीं गुजरी या अच्छी नहीं है, राइट? अभी हम बात कर रहे थे, ज़ैनब ने कहा पॉलिसी है और पॉलिसी उनके मुताबिक दुरुस्त है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट का मसला है। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, आपको पॉलिसी में खामी नजर आती है या स्टेप्स सही हैं, उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा? अलीना, मैं क्योंकि दोबारा से मैं पंजाब में रिपोर्टिंग करती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है। नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी है ना हमारी, बट डू यू थिंक सूबों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया? फिर
आप मुझे अगर बता दें कि पॉलिसी क्या है तो मैं आपको बता दूंगी कि ऑन उसमें है ना जो अगेन एक एक्ट भी है और जो निसाबी किताबी एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक हम रेजिलियंस पैदा करने के लिए, अडेप्टेशन के लिए। अच्छा मैं आपको बताती हूँ अलीना, पंजाब में एक्ट क्या है, मास्टर प्लानिंग के लिए कानून लाए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे मास्टर प्लान पूरे एक शहर का बनाए और खत्म करें। आपको नहीं पता उस शहर की क्या जरूरियात हैं, उसको क्या जरूरत है, उसका क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा, ये है पॉलिसी। अब आप मुझे बताएं इसको इम्प्लीमेंट करके आप करेंगे तो ये तो कानून साजी में भी फिर मसला हुआ ना सादा अल्फाज में।